के रहने वाले। तो बाय बुला जा होशियार सेठ गिरधारी लाल पधार रहो। कभी आया करता था, तमाम पांच कुत्ते रहा करते थे, लेकिन आज मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर कौन ससुरा मौजूद नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं बैठता हूँ, आने के बाद में तेरी खबर लुगाई। आओ पर खुद आओ। हटे ना एक कुकुराही चालू हुई कुत्ता चारे कुत्ता कुत्ता होथिन भगवान खिया से नंगा आवथिन भगवान खिया तक नंगा जाथिन और जब तक रही साले नंगाई वाला काम करथिन। कहूँ कितना पूजा पाठ करते रहा लेकिन ये पहुँचे जहाँ अगरबत्तियाँ सुलगाए रह वही टांग उठा के एक नंबर करत चलते ही अगर आज मिल गए तो इनका 4-6 लाठी जमकाएंगे तेरी कुकुरे की। जिसी भाव से भक्तों के आते हैं भगवान उसी भाव से आप भी दर्शन दिए श्रीमान। बताइए हमारे लिए क्या होमो के सार कार क्या कह रहे फिर से बोल किसको हम कह रहे सरकार हम सारा तुम्हारे सरकार को मार के मादर साले अपाहिज कर दूंगा। साले मालूम है हमारा नाम क्या हमारा काम क्या है। जी बाबा जनता जनार्दन को क्या मालूम माताओं बहनों क्या मालूम कि हमारा नाम क्या है हमारा काम क्या है। काम क्या है से पहले यहाँ से मेरा पर्चे लीजिए इससे पहले यहाँ सब कहानी गौर कीजिए कि हमारा नाम क्या है हमारा काम क्या है। काम क्या है यहाँ दोस्तों माँ जो बन कर उसी को काल कहते हैं। अरे माँ जो बन कर उसी को काल कहते हैं। समाज के दरिंदे को सेठ गिरधारी लाल कहते हैं। दोस्तों हम कोई गैर नहीं अरे हम कोई गैर नहीं हमारा नाम शेर गिरधारी लाल है। क्या बताओ क्षेत खबरिया परिवार में था हमारे पिताजी थे हमारी बूढ़ी माँ थी माँ बाप जी भी थे तो हमारी शादी करके भगवान को प्यारे हो गए। ऐसे बीच हम दोनों पुरानी ऐश्वर्याम से जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन क्या बताऊं अचानक हमारी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। माँ ने उसका बहुत इलाज कराया लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। वह बेचारी दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन शेष खबरिया हमारी पत्नी मरने से पहले मुझे एक तोहफा देकर गई। तोहफा दे के गई ना सारा सुग्गा दे गई तोहफा तो मुझे तोहफा देकर गई। ज्यादा एक बच्चे को जन्म देकर गई। जहाँ की मेरी बेटी का नाम किरण है सारा सुनान है। इस वक्त मेरी बेटी किरण सयानी हो गई है। सयानी हो गई क्या बताऊं चित कमरिया पत्नी के मर जाने के बाद परेशान हो गया। कोई पैसे का साधन नहीं मैं सोचा आपका मैं क्या करूं। किसी ने कहा ऐसा को चले जाओ चंदनपुर में वहां पर शेर जी हैं जहाँ गए अपनी भाभी जी बताओगे हो सकता है कि शेर जी के दिल में दया आ जाए। मैं हमारे बेटी को लेकर भाग के भाग सीधा आ गए शेर जी के पास गिरधारी लाल के पास। मैंने कहा शेर जी हम
बेसहारा है, हमें सहारा दिया जाए। बोले ठीक है बेटा, आंसू कहने जाओगे बल्कि आज तो हमारे साथ रहोगे। सेठ कमरिया एक दिन बाद खाना बना, मैं खाना खाकर सो गया, शाम हो गई थी। लेकिन जब मैं सो रहा था एक मैं स्वप्न देखा। हाँ, मैं यही स्वप्न देखा कि शहर के धारी लाल की सारी जागीर हमारी हो गई। लेकिन जब सुबह हुआ कुछ नहीं, तो क्या बताओ शेष कमरिया, अब गरीबों के पास सोचने के अलावा है क्या की? सपन के बजाय सपन दोष बा। सपन दोस्त रे, सपन सोचना दोस्त है। शेष कमरिया उसी समय इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था। शहर जी मुझे कहने लगे कि ऐसा करो गिरवर, हमारी पत्नी हमारे दोनों बच्चों को जाओ गंगा स्नान करा के। मैं दोनों बच्चों को लेकर के साथ ही साथ सेठानी को लेकर के पहुंच के गंगा स्नान कराने के लिए। जैसे मैं मेरे पहुंचा, मैं कहा सेठानी आप है रुको, हम किसी काम से कहीं जा रहे हैं, जल्दी मैं आप लोग के पास वापस आ जाऊंगा। अबे मैं तुम्हें मालूमात है मैं कहाँ गए? मैं सीधा भागते एक नाव वाले पास गया। मैंने बोला इधर आओ भाई, इधर आओ। नाव वाला घबरा के बोला बाबूजी बात क्या है? मैं कहा देखो ये बताओ दिन भर नाव चलाते हो कितने पैसे कमा लेते हो? बोला बाबूजी कभी 500 रुपया, कभी 700 रुपया, कभी 2000 रुपया। हमने कहा नाव वाले भैया अगर तुम मेरा छोटे से काम कर दोगे इसके बदले में आगे पूरा 10,000 रुपया देंगे। बोला काम क्या है? मैं कहा काम यह है तुम्हें काम यह करना पड़ेगा, हाँ तुम्हारे नाव पर 2 बच्चों को बैठाऊंगा, साथ एक बच्चे की माँ होगी, तुम्हारे नाव में बैठाऊंगा, नाव को लेकर के जाना है, बीच धारे में नाव को डुबा देना है। वैसे क्या नाव वाला अपनी नाव पे बैठाया, लेकर गया, बीच धारे में नाव को डुबा दिया। एक साथ तीनों कहानी खत्म हो गई। लेकिन शेष कमरिया मैं कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम कहाँ करे? उसी मेले से मैंने एक खंजर खरीदा। खंजर को लेकर के सीधा मैं घर गया। जब मैं घर गया मैं क्या देख रहा हूँ कि सर जी अखबार पढ़े बड़े शौकीन थे, अखबार पढ़ रहे थे। अब उसी अखबार की यार में खंजर को निकाला, शहर जी को पेटी मार दिया। शेर की कहानी खत्म हो गई। लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं किया। अब उसी दिन से यहाँ का सेठ, यहाँ का मालिक शेर गिरधारी लाल बन गए। राइफल लाओ बाबू साहब, सब खाता लेकर के आओ, उसमें देखेंगे किसका कितना कर्ज ज्यादा है और किसका कितना कर्जा बाकी है। ठीक है बाबू साहब, आप ऐसे तस्वीर लावे लेकर लगाए तस्वीर, बहुत सारे तस्वीर कुछ लिया पानी ढिया। अब ऐसा कुछ नहीं, पैर जैसे कुर्सी कहते हैं, शादी के लेके आ। जाए इनके बहन के खाता लिया क्या इनका दिखाई दे कि मोबाइल चली देश में फैशन किया तरक्की। मोबाइल चली देश में फैशन किया तरक्की, नौकरिया घर में पक्की हो गई। छोट मोट फारम भरवा मैं पढ़ाई कमाऊ ना जाए। छोट मोट फारम भरवा मैं पढ़ाई कमाऊ ना जाए। इंटरव्यू में फेल हो गए तब लिहले मोहलत काई। तो माई बाप का लड़का लड़की समझे झक्की, नौकरिया घर में पक्की हो गई।
साहब तोरे बहन के खाता आई गए। अब आप कैसे तो सारे कागज हम तो बड़े बहनी खाता लिया है तो का सारे अपने माई बड़े खाता लेके आवे चाहिए चलो सारे 4-5 पन्ना फाड़ के साले 6 हो गए बाटे बही खाता लेकर के आ गए ये क्या कर रहा रे ये क्या है कलम्मा है, ये कलम है और ये क्या है बुरका है, बुरका ना साला बुरका है और ये क्या है सोखता है। अरे सोखते को इंतजाम से क्या हो जल्दी जल्दी ये क्या कर रहा है बिना थोक लगाए तोरे में सरकबई कहे हम सरखत करे बेटा एक खोपड़े खुकर आसमान से बात करेगी ये आ गए कौन आगे बे? मास्टर साहब सोहनलाल डांसर जी। 70,000 रुपया ले गिरे नौटंकी चलावे बरे। नौटंकी उत्तर प्रदेश टॉप चलती बा। इनकर प्रोग्राम हिया कम होता अपने खिया ज्यादा हो तो दिल्ली बम्बई गुजरात वापी कलकत्ता में इनके हिया वाले सोचा थे नचिए बंद होगी का दे दिखा दी बा कमरिया मास्टर सोहल्ला बनने के ईमानदार है गरीबों के मसीहा है जहाँ के पैसे लेकर गए हैं कोई पैसे को फालतू नहीं खर्च किए हैं जो पैसे से नौटंकी चलाए हैं उनका कर्जा माफ कर दिया जाए क्योंकि उस नौटंकी से कम 20 लोगों का परिवार चल रहा है बड़े नेक ईमानदार हैं ला मास्टर का कटाई देता है नवना नवना आ गए कौन आ गए मोहना कितना पैसा लग गया मोहना 500 रुपया लग रहा पैसा जमा किया है खाए बरे मरद रान भाई बहन है अच्छा पैसा लग गए आज तक देश नहीं कमो पे नहीं होते का पे नहीं लगा ना 500 लग गया है हाँ पूरा 5,000 रुपया कर हो गया जबाने की रकम पड़ी हाथ लगी साइकिल बाकी बच्ची घड़ी भो भो भोला भोला किस साल कितना पैसा ले गया रे अरे वो अपने लड़का का फीस जमा करे बरे आए रहा नहीं 500 रुपया ले गया बा आज तक देश नहीं अच्छा आज हो गया 17-18 साल 500 पूरा बना 5,000 रुपया ला बाबू साहब बनाए दी पूरा हो गया हाँ ये बता कभी शराब पिया है हाँ पी थी कहाँ से शराब पीता है रे अरे ये कच्ची दारू पी थी महुआ की कच्ची शराब पीता है महुआ की इसकी नसीहत जानता है नसीहत से का परिव जीवन मिले पी के खाए के बगल हो काल मर जाए कुकुर हो गया तू तो कुकुर दिन में सकून रात में सकून कच्ची शराब पीता है इसकी मुझे नहीं मालूम है ना मैं बता रहा हूँ कच्ची शराब महुआ की ये जगह डिग्री होती है ये शराब आगे चढ़ती है आगे से और पक्की शराब ये साली कहाँ चढ़ती है ये साली पीछे चढ़ती है बे कहो हमारे कौन पीछे सीढ़ी लगी जो चढ़ी जाए समझो कच्ची शराब पिया गए एक बैग तुम्हारा सर पकड़ लेगा दिमाग खराब कर देगी और पक्की शराब पियोगे आहिस्ता आहिस्ता चढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता उतरेगी कैसे बता रहे हैं कहे चल रहे हैं यही बात श्रीमानी महोदय हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं बच्चा लाल प्रेमी बिरहा गायक कलाकार कैसे बता रहे हैं अपने हारमोनियम से साथ ही साथ नक्कारे पर संगत कर रहे आम साहब सम्मानित अरविंद कुमार गौतम संगीत लेखक मास्टर साहब कैसे बता रहे हैं अपने नक्कारे के बोल से साथ ही साथ ढोलक पर संगत कर रहे नारायण पर श्रवण पूर्वक जेठवाड़ा प्रतापगढ़ वाले कैसे बता रहे हैं अपने ढोलक की झनकार से मुझसे पूरा घर पे नाकाब हो
पे नकाब हो